एक ऐसी संख्या जिसे बचपन से हम देखते आ रहे हैं और बचपन से देखने के बावजूद हमको छोड़कर आप में से बहुत लोगों को इसे 15 से 20 तक ही लिखना आता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 से 20 नहीं, बल्कि 15 से 20 लाख तक लिखना सीखेंगे। तो कैसे लिखना सीखेंगे, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले जान ले वो अंक क्या है, वो संख्या क्या है। वो संख्या हमारा है रोमन अंक। तो रोमन अंक कैसे लिखते हैं उसी को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अभी तक हमने हिंदू अरबिक जो संख्या होते हैं, जैसे 1 2 3 हो गया, ये सब जो हमारे होते हैं ये होते हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं क्या, रोमन अंक। रोमन अंक क्या होते हैं हमारे, चलिए जानते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे हिंदू अरबिक में जो संख्या होते हैं 0 से 9 तक, इन्हीं से मिलके बनता है संख्या, उसी तरह से रोमन अंक में होते हैं संकेत। वो कितने संकेत होते हैं, 7 संकेत होते हैं, और इन्हीं से मिलके बनता है रोमन संख्या। तो सबसे पहले जानते हो संकेत क्या है। जैसे हमारा हो गया आई, पहला होता है आई, दूसरा हमारा हो गया वी होता है, तीसरा हमारा यक्स होता है, और चौथा हमारा यल हो गया, पांचवा सी हो गया, और छठा हमारा डी हो गया, और सातवां हमारा यम हो गया। इन्हीं से मिलके बनता है रोमन अंक। जितने भी संकेत हैं इसको हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। जितने भी अंक हैं, जितने भी संकेत हैं, इनको हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 3 बार किसको किसको लिखेंगे, वो भी चीज है। जैसे मान लीजिए जो हमारा यहाँ पर आई है, ये क्या है, इसको आप 3 बार लिख सकते हैं। जो हमारा यक्स है इसको 3 बार लिख सकते हैं। जो हमारा सी है इसको 3 बार लिख सकते हैं। जो हमारा यम है इसको 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पर डी है, जो हमारा यल है, जो हमारा वी है, इन तीनों को आप केवल और केवल एक ही बार लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको जब कोई संख्या लिख रहे हैं तो इसको आपको दोहराना नहीं है। आप इसको दोहरा सकते हैं, आप इसको भी दोहरा सकते हैं, आप इसको भी दोहरा सकते हैं, और इसको भी दोहरा सकते हैं। लेकिन जो हमारे ये तीनों हैं, जो एक एक अंक छोड़ने के बाद है, इसको इसको और इसको आप नहीं दोहरा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है 1 होता है, वी का मतलब होता है 5, और यक्स का मतलब होता है 10, यल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है, और यम का मतलब होता है 1000। क्या होता है 1000। अब चलिए देखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया आई का मतलब होता है 1, तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1। 1 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, आई बना देंगे 1। इस तरह से आप आई बनाइए, या फिर इस तरह से आई बनाइए। इस तरह से नहीं, इस तरह से रेखा खींचना होता है और बिंदु दे देना होता है। ऐसे नहीं बनाएंगे हम, ये हमारा गलत है। ऐसे बनाएंगे तो ये सही है, या फिर आप ऐसे बनाइए, ये भी सही है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह से आपको नहीं बनाना है। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हमारा हो गया यहाँ पर 1 का मतलब 1 आई, 2 का मतलब होता है 2 आई होता है। यदि आप किसी संकेत को पास पास में लगातार लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आपस में ऐड होते जा रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ पर आई है, तो मैंने यहाँ पर एक आई लिख दिया, अब बगल में एक और आई लगा दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। 1 आई 2 आई, इस तरह से जुड़ गए। तो 2 मतलब 2 आई, 3 मतलब 3 आई, 4 मतलब 4 आई। 4 आई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जितने भी संकेत हैं उनको आप 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 बार से आपको ज्यादा नहीं लिखना है। अगर मैंने यहाँ पर 4 आई लगा दिया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अभी 4 को हम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं अभी पता चल जाएगा। देखिए, वी का मतलब होता है 5, तो हम यहाँ पर 5 को लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारा हो गया 5 हो गया। 5 को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया। अब हमको लिखना है यहाँ पर 4 है। देखिए, अगर कोई भी संकेत है, यदि आप उससे छोटे संकेत को दाएं बाएं लिखते हैं, तो जैसे हमारा वी है, यदि इससे छोटा जो संकेत है जैसे आई हो गया, अगर इस साइड में लिखते हैं, अगर इस साइड में लिखते हैं तो जैसे हमारा यहाँ पर 6 हो गया। अगर आप वी के इस साइड में लिखते हैं, इस साइड में, तो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें वो ऐड हो जाता है। यदि आप इसके इस साइड में लिखते हैं तो वो इसमें से घट जाता है। जैसे हमारा आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, अगर इस साइड में लिखेंगे तो 1 इसमें से घट जाएगा, अगर इस साइड में लिखेंगे तो 1 जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमको चाहिए था 4, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 लिखा और इसमें से 1 घटा दिया। हमको चाहिए था यहाँ पर 6, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा और इसमें 1 जोड़ दिया, ये हो गया। हमको 7 लिखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लिख दिया। अब हमको 2 और इसमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 2 आई इस तरह से बना देंगे, ये हमारा हो गया। हमको 8 लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वी हो गया हमारा, और 3 को ऐड कर देंगे, इस तरह से हमारा हो गया।
तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हमको लिखना है 9। क्या करना है हमको? लिखना है क्या? 9 लिखना है। 9 को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 9 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 4 आई को लगा नहीं सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए, 9 को लिखने के लिए सबसे पहले हम 10 को लिखते हैं। क्या करते हैं? 10 को लिखते हैं। 10 को मैंने क्यों लिखा आपको समझ में आ गया हो गया। ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 5 लिखकर इसको घटाया, इसको जोड़ा, सेम इसी तरह से इसमें भी करेंगे। 10 में से 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे। जो हमारा यहाँ पर 11 है, इसमें 10 में 1 जोड़ देंगे। जो हमारा 12 है, इसमें हम 2 को जोड़ देंगे। जो हमारा 13 है, इसमें हम 3 को जोड़ देंगे। अब 14 को कैसे लिखेंगे? 14 को कैसे लिखेंगे? हमको 15 लिखना आता है, क्योंकि ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 15 हो गया। क्या हो गया हमारा? ये 14 हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा 15 हो गया। देखिए हमको 10 को लिखना आता है ना। हमने आपको बताया 10 कैसे लिखते हैं। ये मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 भी आपको लिखना आता है। क्या गया? यहाँ पर 5 है, तो इस 5 को आप यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, तो हमारा हो गया 15। हमको 10 लिखना आता है। हम क्या करेंगे? इस 6 को यहाँ पर उठा कर रख देंगे, तो हमारा हो गया 6 हो गया, यानी कि 16 हो गया। हमको ये हमारा 15 है। क्या है? ये हमारा 15 है, ये हमारा 16 है, और ये हमारा 17 हो गया। तो देखिए हमको 10 को लिखना आता है। अब 10 में हमको 7 को जोड़ना है, तो 7 हमको लिखना आता है। 7 को इसको उठाकर हम यहाँ पर कर देंगे, तो हमारा इस तरह से हो गया। हमको 18 लिखना आता है, यानी कि 10 लिखना आता है। 10 हो गया हमारा, ये हमारा 15 हो गया, इसमें 3 जोड़ दिया तो 18 हो गया, इस तरह से। अब हमको लिखना है 19। 19 कैसे लिखते हैं? 20 हमको लिखना आता है। एक यक्स हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया ये, तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं। क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। तो हमको लिखना था 19, तो कैसे लिखेंगे? हमको 20 लिखना आता है। क्या आता है हमको? 20 लिखना आता है। यक्स हमारा हो गया 10, यक्स हमारा एक हो गया 10, 10 10 हो गए, 20 हो गए। अब हमको लिखना है 19, तो क्या करेंगे? हमको 19 लिखना है ना। तो मैंने आपको बताया था 10 कैसे लिखते हैं, यानी कि 19 है। 19 क्या होता है हमारा? 10 और प्लस में 9 होता है। तो यहाँ पर मैंने 10 लगा दिया, और 9 आपको लिखना आता है, तो 9 को यहाँ पर 60 दीजिए, तो हमारा हो गया 19। इस तरह से हो गया। 20 हमारा हो गया। 21 कैसे लिखेंगे? 20 आपको लिखना आता है। 20 और 1, 20 और 1 आपको लिखना आता है ना। मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया, और 1 को लिखना तो हमको आता है, तो 20 के आगे 1 जोड़ देंगे। आपको 25 लिखना आता है, 20 हमको लिखना आता है। अब 20 के आगे 5 को उठाकर रख देंगे, तो इस तरह से हो गया। हमको 29 लिखना आता है, तो 29 कैसे लिखेंगे? 20 और 9, 20 और 9, जैसे हमको यहाँ पर 29 लिखना है, तो 29 कैसे लिखेंगे? 29 कितना होता है? सबसे पहले वो जानिए, 20 प्लस में 9, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा 20 हो गया। अब प्लस में हमारा क्या हो गया? 9 हो गया। प्लस का चिन्ह नहीं लगाना है, तो प्लस में हमारा यहाँ पर 9 हो गया, इस तरह से। ये हमारा क्या है? तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बिंदु दे दीजिए, यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया ए। हमको लिखना है 35, तो 35 कैसे लिखेंगे? 35, यहाँ पर 35 हो गया। 35 कैसे लिखेंगे? आप रोक कर देख सकते हैं। जैसे हमारा 35 क्या होता है? 30 प्लस में 5, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। 5 हमको लिखना आता, तो 5 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 35। हमको लिखना है 41, तो 41 कैसे लिखेंगे? 41 से पहले 39 को जानते हैं, तो 39 कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हो गया हमारा 39, तो 10 20 30 और 9 को 39, ये हमारा हो गया 39। हमको लिखना है 40। 40 कैसे लिखेंगे? देखिए जो हमारा आई होता है ना, जो हमारा आई है, इसे आप नोट कर लीजिए। जो हमारा आई है, उससे आप वी में से और यक्स में से घटा सकते हैं, इसमें से किसी में से नहीं घटेगा। जो हमारा आई है वो 5 में से घटता है और 10 में से घटता है, बस इतने में से घटता है। ये हमारा सी यू एल डी एम में से नहीं घटता है, केवल और केवल वी और एक्स में से घटता है जो हमारा आई है। तो ये हमारा हो गया। अब हमको लिखना है 40। क्या लिखना है हमको? 40 लिखना है। तो 40 कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया 50 कैसे लिखते हैं। 50 कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था, जो कि मिटा चुका हूँ। 50 को हम यल से लिखते हैं। क्या करते हैं? यल से लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया आई किस में से घटता है। अब आपको बता दें जो हमारा यक्स है, यक्स जो हमारा यल, यक्स जो हमारा है यल में से घटता है, सी में से घटता है, डी में से घटता है और एम में से घटता है। यानी कि 7 संकेत होते हैं, 4 में से यल घटता है, यानी कि यक्स घटता है।
जैसे 7 संकेत हमारे होते हैं रोमन अंक में, तो जो हमारा यक्स है वो यल में से, सी में से, डी में से, एम में से घटते हैं। तो हमारा यल हो गया, ये हमारा 50 है, हमको चाहिए 40। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10 घटा देंगे तो हमारा हो गया 40। हमको चाहिए 60 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 50 हो गया, हमारा क्या हो गया 60 हो गया। इस तरह से हमको लिखना है 61 है, तो कैसे लिखेंगे 61 को, 50 10 प्लस में 1 क्या हो गया हमारा, देखिए 50 हो गया हमारा ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 61 हो गया। इस तरह से हमको लिखना होता है। देखिए हमको लिखना है क्या, हमको लिखना है 45। तो 45 कैसे लिखेंगे, 45 कैसे लिखेंगे, 45 हमारा हो गया, तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 40 हो गया। ठीक, ये हमारा 50 था, ये हमारा 40 हो गया। अब 40 हमारा ये बन चुका है। अब क्या करें हम, इसमें हम क्या करें, 5 को जोड़ दे तो हमारा हो जाएगा 45। इस तरह से हमको लिखना होता है। हमको लिखना है 49, क्या करना है 49 लिखना है। तो ये हमारा 50 हो गया, एक घट के हमारा 40 हो गया, और 9 को हम लिखना जानते हैं तो 9 के यहाँ पर चिपका देंगे। इस तरह से हमारा हो गया 49 हमारा हो गया। अब क्या लिखना सीखेंगे आप, हमको लिखना है 85। तो 85 कैसे लिखेंगे, ये हमारा 85 है, तो 85 कैसे लिखेंगे, ये हमारा 85 है। 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया। हमको लिखना है 89 लिखना है। क्या करना है 89, तो 89 को तो आप जानते होंगे, यहाँ पर 89 लिख देना है। 80 है और 9 को जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। हमको लिखना है 95। मान लीजिए आपको 99 लिखना है, तो 99 कैसे लिखेंगे, जो हमारे यहाँ पर 99 है, हम जानते हैं जो हमारा 100 है, क्या है 100 को हम सी से लिखते हैं, तो हम 99 कैसे लिखेंगे, क्या हम इसमें से हम एक घटा देंगे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था जो हमारा आई है वो केवल एक्स और वी में से घटता है, तो हमारा सी में से नहीं घटा सकते हैं। तो 99 कैसे लिखेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखना आपको बताया है 49 को, तो 49 को भी तो ऐसे लिख सकते थे। अगर वो वाला हमारा, अगर ये हमारा सही है तो ये भी तो हमारा सही होना चाहिए, आई हो गया यल हो गया, तो ये भी तो सही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा आई है वो केवल एक्स और वी में से घटता है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, तो सेम इसी तरह से इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल के जगह पर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल की जगह पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। तो आप वीडियो को रोक रोक कर देखना चाहते हैं तो रोक सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 90 हो गया, और 90 में हम कितना जोड़ेंगे कि 99 हो जाए, तो हम 9 को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा हो गया 99। तो इस तरह से हमको लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 125, तो 125 कैसे लिखेंगे, 125, तो ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 110 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया। हमको लिखना है 299, तो 299 कैसे लिखेंगे, 299, 299, तो 100 200 99 मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, तो इसको यहाँ पर उतार देंगे, यही हो गया हमारा 100 200, 200 हो गया। 99 कैसे लिखेंगे, उसको यहाँ पर उतार देंगे, इस तरह से हो गया। हमको लिखना है 499, मान लीजिए आपको 499 लिखना है, मान लीजिए 485 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 400 कैसे लिखेंगे हम, 400, 400 हम कैसे लिखेंगे, इसे जानने के लिए ना आप 400 कैसे लिखेंगे तो पता है। 400 लिखने से पहले आप ये जानिए कि हम 40 यानी कि 48 कैसे लिखते थे, 48 कैसे लिखते थे, 48 ऐसे लिखना है। बस यल की जगह पर हम डी लगा देंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमको 485 लिखना है, तो 85 को अभी भूल जाइए, हमको लिखना है 400 लिखना है। तो 400 आप कैसे लिखेंगे, 400 आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये 40 है, 40 को कैसे लिखते थे, यल में से 10 को घटा देते थे, लेकिन हमको यहाँ पर 10 नहीं घटाना है। हम क्या करेंगे, डी में से, क्योंकि हम जानते हैं 500 हमारा होता है, डी होता है, तो हमको चाहिए क्या, 400 चाहिए, तो हम सी में से डी को घटा देंगे, यानी कि डी में से सी को घटा देंगे, तो हमारा हो गया 400। ये हमारा क्या हो गया, 400 हो गया। अब हम 85 को जानते हैं लिखना, तो यहाँ पर हम 85 को लिख देंगे इस तरह से, ये हमारा 85 हो गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो शायद ये दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसे मिटाते, मान लीजिए अब हमको लिखना है 699, तो ये सब तो आप जान चुके होंगे। जैसे मान लीजिए 699 लिखना है,
600 हमारा 99 होगा। तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा डी 500 हो गया, ये 600 हो गया, 99 भी मैंने आपको लिखना सिखाया है। तो 99 कैसे लिखते हैं, x बना देते हैं, ये हमारा सी हो गया, इतना 90 हमारा हो गया। और 90 में हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे, इस तरह से हमारा हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 699 हो गया। मान लीजिए हमको 1000 यानी कि 999 लिखना है, तो 999 कैसे लिखेंगे, 985 लिखना है। क्या करना, 985। तो सबसे पहले 900 लिखना सीखते हैं। 9 का मतलब 900 मतलब 9 समझिए, जैसे 9 को हम लिखते थे, जिस तरह से 9 को लिखते थे, जो नियम था वही नियम इसमें भी लगेगा। तो 9 की जगह पर यानी कि x की जगह पर यहाँ पर यम बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1000 को हम यम कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 10 है, तो हम क्या करते थे, ये हमारा x होता था। अब हमको लिखना है 900। अब मान लीजिए हमको 9 लिखना है, तो 9 लिखने के लिए क्या करते थे, x में से हम क्या करते थे, 1 को घटा देते थे, तो हमारा हो गया 9। तो हमको लिखना है 900, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यम हमारा हो गया, लेकिन हमारा 1000 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से c को घटा देंगे। क्या करेंगे, c को घटा देंगे, जिस तरह से 9 बना था उसी तरह से हमारा यानी कि 900 बन गया। अब हमको लिखना है 85, तो 85 लिखना मैंने आपको बताया है, ये हमारा 900 है, ये 950 हो गया, और ये हमारा 960 हो गया, 970 हो गया, 980 हो गया, 985 हो गया। इस तरह से 999 लिखना है, 999 लिख देते हैं, 999। तो हमारा ये 999, तो 1900 हो गया, ये हमारा 900 है। 99 कैसे लिखते थे, ये हमारा क्या हो गया, 99 x हो गया, c हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया, तो 999 इस तरह से हो गया हमारा। तो इस तरह से आप लिखना सीख चुके हैं। तो एक चीज़ आप बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमको 13,000 लिखना है, 13,039, 13,039 इस तरह से होगा, 13,039, 1,339 है। तो कैसे लिखेंगे 1,339, तो यम हो गया हमारा 1,300 और चाहिए तो 300 बना देते हैं, 1300 हो गया। 39 लिखना मैंने आपको बताया था कैसे, यक्स 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 आई यक्स, इस तरह से हो गया। ये हमारा 39 है, ये हमारा 300 है, ये हमारा 1000 है, 339 बन गया। अब देखिए अब मान लीजिए आपको 10,000 लिखना है। अब देखिए 10 अगर इस तरह से आप करते हो ना, मान लीजिए आपको लिखना है 3,000, मान लीजिए आपको 5,000 लिखना है, तो 5,000 कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे 5,000। जैसे मान लीजिए आपको 4,000 लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको 3,000 तक लिख लेंगे। जैसे 3,000 जो हमारा 3,000 है, उससे हम क्या करेंगे, 3 एम बना देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, 3 एम बना देंगे। अब मान लीजिए हमको लाख लिखना है, तो लाख कैसे लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, आप कितने भी संकेतों को जोड़ लीजिए। अब देखिए 3 एम हमारा हो गया। अब इसको आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से तो हमारा लाख तक पहुंच ही नहीं पाएगा कोई भी संख्या। आप सोच कर देखिए, कितना भी जोड़ लीजिए, इसमें क्या जोड़ सकते हैं, इसमें आप एक चीज़ जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो आखिरी होगा, जैसे मान लीजिए 3 यानी कि 3,000, ये हमारा 3,000 है, तो इसे 3,999 3,999 लिख सकते हैं। 3,000, ये हमारा 3,000 हो गया, 900 क्या हो गया, 3,000 हमारा हो गया। मैं इसे लिखना चाहता हूँ आखिरी तक, तो कैसे लिखेंगे, 3,000 तो 3,500। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम 39 को लिखते थे, 39 को, जैसे 39 को लिखते थे क्या, यक्स यक्स यक्स, ये हमारा हो गया, तो आई एक्स होता था। तो इसी चीज़ को ऐसे लिखना चाहता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, एम हो जाएगा, इस तरह से। तो इस चीज़ को लिखना चाहता था, तो हमारा इस चीज़ क्या बन गया, हमारा 3,090 है, हमारा 3,900 है, क्या है, 3,900। अब मान लीजिए हमको 99 लिखना है, क्या करना है, 99 लिखना है। तो 99 कैसे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 99 को ऐड कर देंगे, तो यक्स हो जाएगा हमारा, सी हो गया, और आई एक्स हो गया। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब देखिए इसके आगे आप 4,000 लिखना है, तो 4,000 कैसे लिखेंगे आप, 4,000 कैसे लिखेंगे, आप कमेंट बताइए, लिखकर 4,000 कैसे लिखेंगे, ये आप बताइए। तो देखिए 4,000 कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ अब मैं आपको। देखिए अगर आप किसी संख्या के, जो हमारा संकेत है, अगर आप उसके ऊपर जैसे हमारा आई हो गया, एक क्या हमारा आई है, आई को छोड़िए, जैसे मान लीजिए हमारा यक्स है, अगर इसके ऊपर इस तरह से बार का चिन्ह लगा दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं बार का चिन्ह। तो जो यक्स हमारा जो संकेत है, जिस संकेत के ऊपर अब इससे
चिन्ह लगा देंगे, उसका मतलब हमारा होता है 1000, यानी कि 1000 से इसमें गुणा हो गया। ऐसे x पर आपने एक चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है 10, यक्स का मतलब होता है क्या होता है 10 होता है। अब इसका मतलब होता है जो हमारा बार का चिन्ह लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने 10 में 1000 से गुणा कर दिया, यानी कि हमारा हो गया 10,000। क्या हो गया, ये चीज हमारा हो गया क्या, छोड़ो ये सबको, मान लीजिए जो अगर बार का चिन्ह लग जाए, किसी चिन्ह पर बार का चिन्ह लगा रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा 10,000, यानी कि उस चीज में आप 1000 से गुणा कर दे रहे हैं। जैसे मान मान लीजिए हमारा वी हो गया, वी पर बार बार का चिन्ह लगा दिए तो वी का मतलब होता है 5, 5 में 1000 से गुणा कर दीजिए तो 5000 हो गया, इस तरह से 5000 हो गया। अब आपको लिखना है 4000, मैंने कहा आप 4000 कैसे लिखेंगे, 4000 कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है 4 है, क्या है 4 हो गया हमारा। इसके आगे क्या कर, यानी ये हमारा 4 हो गया, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगाइए, इस तरह से नीचे से नहीं लगाना है, ये हमारा ऊपर हो गया, तो ये हमारा बार का चिन्ह हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा 4000। क्या हो गया 4000, क्योंकि बार अगर किसी संकेत के ऊपर आप बार का चिन्ह लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा 1000 का चिन्ह होता है, क्या होता है 1000 का उसमें गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 1,00,000 लिखना है तो 1,00,000 कैसे लिखेंगे, तो 1,00,000 कैसे लिखेंगे, तो हमारा हो गया ये 1,00,000, यानी कि यम के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, यम का मतलब होता है 1000, क्या होता है 1000, तो इसी में 3 जीरो को और बढ़ा दीजिए, क्या कीजिए 3 जीरो को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तो 10,000 10,00,000 है, 10,00,000 तक पहुंच गया, क्या हो गया 10,00,000 तक, 3 जीरो यहाँ पर 3 जीरो यहाँ पर, यानी कि 10,00,000 आपने इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से हमारा हो गया, मान लीजिए आपको, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बना बना कर। तो आप जान चुके हैं, हमको तो इसका जरूरत पड़ता है केवल 5 ही तक, हमको 10,000 10,00,000 का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, हमको 50 तक की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हमको कहीं पर 50 लिखना है तो हम अंकों में लिखना शुरू कर देते हैं, ये तो बस आपको जानने के लिए है। तो आप बताइए कमेंट में, एक सवाल देता हूँ आपको, इस तरह बताइए ये क्या लिखा हुआ है, यम हो गया, सी हो गया, यम हो गया, यक्स आई हो गया, इसे आप कमेंट बताइए क्या लिखा हुआ है। आप बताइए 3,000 13,999, इसे कैसे लिखेंगे आप कमेंट में, 13,999, इसे आप कमेंट में लिख के बताइए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो इन दोनों को आप कमेंट में लिख कर बताइए इस तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।